चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बड़ी खबर रांची से है, जहां हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग का मामला सामने आया है। अपराधी राजू ताती की गिरफ्तारी, कुख्यात कालू लामा की हत्या के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया है। रांची पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। बाकी आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो कुख्यात कालू लामा हत्या मामले को लेकर के बड़ी सफलता मिली है रांची पुलिस को। इसके जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। तो हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग मामले में अब बड़ी सफलता मिली है। अपराधी राजू ताती की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं कि किस तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग की गई और अपराधी राजू ताती की गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में आप देख सकते हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन में किस तरह बेखौफ अपराधी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुख्यात कालू लामा की इस गोलीबारी में हत्या हुई और जिसके बाद अपराधी मुख्य आरोपी जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग मामला और इस फायरिंग मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी राजू ताती की गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अपराधियों की तलाश अब भी जारी है। कुख्यात कालू लामा की हत्या की गई थी इस गोलीबारी में। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं कि किस तरह से अपराधी, बाइक सवार अपराधी गोलीबारी करते हैं और दहशत फैलाते हैं। और अगली बड़ी खबर कोडरमा से है, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। चांचल पहाड़ी के पास मिला है ये विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है। डोमचांच पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चांचल पहाड़ी के पास मिला है विस्फोटक से भरा बैग, विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है। डोमचांच पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो कोडरमा से ये बड़ी खबर, जहां पर विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। डोमचांच पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो बड़ी खबर, कोडरमा से विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है और डोमचांच पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। और अधिक जानकारी के साथ रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? जी, मैं बता दूं कि रात्रि गश्ती में डोमचांच पुलिस अपने थाना क्षेत्र में निकली हुई थी। वहीं उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि किसी जगह पे एक कार्टून विस्फोटक भरी रखी पड़ी गई है, जिसके बाद डोमचांच थाना पुलिस वहां पहुंचती है और आसपास के इलाकों में छानबीन करती है। हालांकि इस मामले में किसी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पूरी तहकीकात में लगी हुई है और उस बारूद को जो विस्फोटक पकड़ा गया है उसे अपने थाने पर लाकर सुरक्षित रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। तो भारी मात्रा में विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड में आदिवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति पर वैचारिक हमला लंबे समय से जारी है। पिछले कई दशकों से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर एसटी स्टेटस हासिल करने की साजिश चल रही है। सामाजिक संस्कार पर की जा रही इस चोट से सरना समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। जंगल और पहाड़ पर रहने वाला आदिवासी समाज लंबे समय से अपने विकास को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बाहरी साजिशों की दुनिया से अनजान इस समाज को लगातार सांस्कृतिक आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कई दशक से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने का खेल चल रहा है, ताकि उनके एसटी स्टेटस का जमकर लाभ उठाया जा सके। यह खेल खासकर उन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खेला जा रहा है जहां सरना समाज के साथ साथ मुस्लिम आबादी भी बहुलता में है। ऐसे इलाकों में मुखिया पद के लिए एसटी महिला सीट आरक्षित होती है, लिहाजा प्रेम जाल में फंसाकर उनसे निकाह कर उन्हें उनके सरना धर्म में ही छोड़ दिया जाता है। उनका धर्मांतरण नहीं कराया जाता। रांची के नगड़ी प्रखंड के टुंडुल उत्तरी पंचायत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी, मेरा गांव नयासराय है। टुंडुल गांव के हैं, मतलब मोहल्ला नयासराय हुआ और पंचायत टुंडुल उत्तरी। जी, इसी गांव में पले बड़ी हैं? जी हाँ, हम इसी गांव में पले बड़े हैं। मेरा घर भी मतलब मायके भी यहीं है।
और बचपन से हम यहीं पले बड़े हैं और जब बड़े हुए तो फिर समाज सेवा के रूप में तो यूनुस जी से मुलाकात कहाँ हुई? जी जब कुछ क्लास करने जाते थे इंस्टीट्यूट हम तो ये गाड़ी उड़ी चलाते थे जी जी। तो बस उसी लाइन में थे तो मिले। ये स्कूल में जूनियर ही थी और स्कूल समय से ही हम माने इसको देखे, उस समय से चाहने लगे और माने वही चाहत मोहब्बत में बदल गया और उसके बाद हम लोग शादी कर लिए। शादी कर लिए जी। तो मुखिया वाले काम में कितना मदद करते हैं? मदद यही करेंगे, इसको कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ हो गया तो उसमें हम इनको ले जाके छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद ये अपना मीटिंग उटिंग जो भी करना रहता है कर लेती है। उसके बाद ये हमको फ़ोन करके बुलाती है कि आओ यहाँ का मामला माने ख़त्म हो गया, आप हमको ले चलिएगा। टुंडुल उत्तरी पंचायत की आबादी करीब 6000 के आसपास है। पिछले 11 साल से यहाँ की मुखिया नीलम तिग्गा मूल रूप से यहीं की हैं। 2003 में इंटर ITI पास यूनुस अंसारी से प्यार हुआ और दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन स्नातक पास नीलम तिग्गा का धर्मांतरण नहीं कराया गया। फिर इस ST आरक्षित सीट से नीलम तिग्गा को मुखिया पद के लिए उतार दिया गया, जिसके बाद से ST और मुस्लिम वोट की कॉम्बिनेशन से पिछले 11 साल से मुखिया पद पर वह काबिज हैं। निकाह के बाद नीलम ने भले ही धर्मांतरण नहीं किया, लेकिन वह कभी भी सरना पूजा स्थल नहीं गई, बल्कि मस्जिद जाकर उसने कलमा जरूर सीख लिया। नीलम तिग्गा की जेठानी तरन्नुम परवीन भी वार्ड पार्षद हैं। तरन्नुम बताती हैं कि किस तरह नीलम और यूनुस का प्यार परवान चढ़ा। कहीं नहीं जाती हैं। कहीं नहीं जाते हैं? नहीं है सब चारों तरफ भगवान है। सरना में जाते हैं पूजा करने या मस्जिद में जाते हैं? नहीं, सरना भी नहीं जाती है। मस्जिद का थोड़ा तो करती है, घर में हम लोग का तो घर में ही इबादत करना रहता है। जी जी। करीब 6000 की आबादी वाले टुंडुल उत्तरी गांव में करीब 100 घर हैं, जिनमें 3000 की आबादी सरना आदिवासियों की, 2500 मुस्लिमों की और करीब 500 अन्य जाति और धर्म के लोग हैं। गांव में सरना स्थल के साथ 5 मस्जिदें भी है। नीलम तिग्गा बताती हैं कि एक ही गांव में मायके और ससुराल होने की वजह से संपत्ति का लाभ और दूसरी मदद भी मिली। साथ है कि यहाँ तो 6000 आबादी है, लेकिन 3000 तो सरना है और 25,000 तो 25,500 मुस्लिम हैं। लेकिन इनके साथ ये है कि हर चीज़ में हर किसी को कोऑपरेट करती हैं। वहीं आदिवासी बेटियों के साथ चल रहे इस खेल और सामाजिक आक्रमण से सरना समाज में गहरी नाराजगी है। समाज के लोगों की माने तो मायूस बेटियों को बहला फुसलाकर उनका निकाह कराया जा रहा है और निकाह के साथ ही मुखिया चुनाव में उतारकर आदिवासी हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासियों का हक अधिकार जो छीना जा रहा है, उनका मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है। यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि जो आदिवासी आरक्षित सीट है, मुखिया का जो सीट होता है जिसमें वो महिला आरक्षित है, तो यहाँ पर जो महिला आदिवासी महिला है उनको मतलब अन्य समुदाय के द्वारा, जहाँ हम लोग कुछ क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि पति मुस्लिम है और वो आदिवासी महिला को इसलिए मतलब अपने पास रखे हुए है कि हम उससे चुनाव लड़वा के उस क्षेत्र में वो उसका इस्तेमाल करें। देखिए, ये तो बहुत सरासर गलत चीज़ है। आपको पूरा झारखंड घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस रांची ही घूम जाइए। रांची में ऐसे बहुत सारे युवक युवती दिखेंगे जो मुस्लिम युवक हैं, वो प्रेम जाल में आदिवासी युवतियों को फंसा लेते हैं और उनसे कोई प्रेम वाला कुछ ऐसा भावना नहीं रहेगा। उनसे बस या तो शारीरिक शोषण रहता है उनका, या तो उनकी संपत्ति हड़पने का रहता है, या तो उनसे बस लाभ ही पाने का रहता है। दरअसल जिन इलाकों में मुखिया पद के लिए ST महिला सीट आरक्षित होती है, उन्हीं इलाकों में आदिवासी बेटियों को प्रेम के बंधन में फंसाने की कोशिश होती है। निकाह के बाद उनका धर्मांतरण नहीं कराया जाता, बल्कि उनके धर्म में ही छोड़ दिया जाता है ताकि आदिवासी स्टेटस हासिल हो सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।